तो वही ब्लू लॉक के एपिसोड 3 की शुरुआत में हम देख पाते हैं कि बचीरा और इसागी और दो बंदे मिलके स्टोन पेपर सिजर खेल रहे होते हैं। जिसके बाद हमें वही चश्मे वाला आदमी स्क्रीन पे दिखाया जाता है जो कि बोलता है यहाँ से फर्स्ट सिलेक्शन प्रोसेस अब शुरू होता है, जिसमें से उन पाँचों में से सिर्फ 2 ही टीम सिलेक्ट होगी और वही जो हारने वाली 3 टीम होगी उनके जो टॉप गोल स्कोरर होंगे उन तीनों को सिलेक्ट करा जाएगा, जिनके बाद उनकी अलग से ट्रेनिंग होगी और बाकियों को ब्लू लॉक से हटा दिया जाएगा जो कि कभी भी फुटबॉल नहीं खेल पाएंगे वापस से नेशनल टीम की तरफ से। अब पहला मैच स्टार्ट होता है जो कि होता है टीम एक्स और टीम जेड के बीच, जहाँ पे अपना इसागी जो होता है वो सेंटर फॉरवर्ड खेल रहा होता है। जहाँ पर ये गंजा बोलता है कि इसागी की रैंकिंग तो बहुत कम है, क्या वो खेल भी पाएगा सेंटर फॉरवर्ड ढंग से। और मैं तुम्हें रेफरेंस के लिए बता दूँ कि इस गंजे की रैंकिंग सबसे लास्ट है 5 टीम में, जहाँ पे सब लोग यही बोल रहे होते हैं कि आप कोई दिक्कत नहीं है, जो भी पोजीशन हमें मिली है हमें उनसे ही खेलना पड़ेगा और एज अ टीम जीतना पड़ेगा। तो अब पहला मैच स्टार्ट होता है। तो भाई अब जो दोनों टीम होती है वो मैदान में आती है और वही टीम एक्स तो बहुत खतरनाक ही दिख रही होती है। तभी बचीरा कहता है कि कोई नहीं बॉयज़, हमें जीतना है चाहे कुछ हो जाए और हमें एंजॉय करना है पूरे गेम को, तभी हम जीत सकते हैं। तो भाई अब मैच शुरू होता है। यहाँ पे इसागी जो होता है वो बॉल लेके आगे जा रहा होता है, तभी उन्हीं की टीम से एक बंदा आगे उससे बॉल छीन लेता है जिसका नाम राइची होता है और वो बोलता है कि मेरे को टॉप गोल स्कोरर बनना ही पड़ेगा सिलेक्ट होने के लिए। यानी कि भाई सब अब अपना मतलब ही खेलने वाले हैं और भाई सारे के सारे अपनी पोजीशन जो भी उनकी डिस्ट्रीब्यूट हुई होती है उसको छोड़ के अपना ही खेलने लग जाते हैं। और वही जो टीम एक्स होती है वो भी सेम चीज़ करने लग जाती है और सारे के सारे आपस में लड़ने लग जाते हैं, जिनमें कि टीम एक्स का एक बंदा भाई उनको चीरते हुए बॉल लेके निकलता है गोल की तरफ, जिसका नाम होता है बरोऊ। मैं तो नाम पढ़ते पढ़ते पागल हो जाऊँगा वैस्किन के। तो वो भाई एकदम ख़तरनाक तरीके से गोल की तरफ बढ़ रहा होता है और जहाँ पे भाई वो लोग उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो 1 सेकंड में ही सबसे बॉल निकाल के पहला गोल मार ही देता है स्टार्टिंग के 20 सेकंड में ही। और भाई वो गोल मारने के बाद सबको कहता है कि ना तो मेरा यहाँ पे कोई दोस्त नहीं है, ना ही तुम ना ही ये बॉल, मैं बस अपने लिए खेलता हूँ और मैं ही ग्राउंड का किंग हूँ। जिसके बाद हमारी टीम जी तो बहुत शौक में होती है और टीम एक्स जो होती है वो चीयर कर रहे होते हैं बराव के लिए, जहाँ पे वो गंजा वापस से गोलकीपर को कहता है अबे तू गोलकीपर किसी काम का भी है, एक गोल तो रोक ले। और वो बंदा कहता है भाई मैं पहली बार गोलकीपर लगा हूँ, मेरे को तो यही नहीं पता गोलकीपर में करते क्या है। और तभी वहाँ पे एक तीसरा बंदा आता है कि जो कि कहता है कोई नहीं गाइस, एक ही गोल हुआ है, चलो चलो। अब गेम जो होता है वापस रिज्यूम होता है, जहाँ पे इसागी बचीरा को बोलता है कि बचीरा हमें कम से कम पास करके तो खेलना पड़ेगा अगर ये हमें गेम जीतना है तो बचीरा भी कहता है कि ठीक है। तो जब मैच स्टार्ट होता है, इसागी जब बचीरा को पास कर रहा होता है तभी ईरागुरी वही गंजा बीच में आके बॉल छीन लेता है। तो अब जब भाई ईरागुरी बहुत ही कॉन्फिडेंस में आगे वगैरह होता है और ये बोल रहा होता है कि मैं ही ब्लू लॉक का सबसे ज़्यादा गोल स्कोरर बनूंगा और मैं ही सबसे पहला आऊँगा सिलेक्ट होने के लिए, उसी टाइम मिनट से पहले उससे टीम एक्स के प्लेयर बॉल छीन लेते हैं। और राची कहता है कि ये गंजा तो किसी काम का ही नहीं है, मेरे को पहले से ही पता था। तो भाई अब जो टीम एक्स के प्लेयर होते हैं वो कहते हैं चलो हम बरो को पास कर देते हैं ताकि वो गोल कर दे और हम इस टीम जी से जीत जाएं आसानी से, क्योंकि ये लोग तो साथ में भी नहीं खेल रहे होते हैं। तभी वो लोग बराव को बॉल पास करते हैं और वही वो फिर से जानवर की तरह आगे बढ़ता है उन लोगों की तरफ। और भाई तभी वो लोग एक दूसरे में पास करके वापस से आसानी से दूसरा गोल भी कर देते हैं। तो भाई जो अब टीम एक्स होती है वो ऐसे ही टीम की तरह खेल के फर्स्ट हाफ में 5-0 का स्कोर खड़ा कर देती है। और भाई अब सेकंड हाफ शुरू होता है, जहाँ पे बचीरा कहता है कि भाई इसागी देख, हमें टीम की तरह तो खेलना पड़ेगा वरना ऐसे तो हम हार ही गए। तब इसागी भी उससे कहता है कि ठीक है भाई, चाहे कुछ भी हो जाए एट द एंड हम एक टीम की तरह तो खेल ही जाएंगे। तभी सेकंड हाफ स्टार्ट होता है, जहाँ पे बचीरा जो इस होता है इसागी को बोलता है कि भाई तू सीधा गोल पे जा, मैं तेरे को पास दे दूँगा। तो इसागी जो होता है वो सीधा भगते हुए गोल पे जाता है और बचीरा जो होता है उसको पास करता है सीधा बॉल। और इसागी भी जो होता है वो बॉल को ट्रैप करके आगे बढ़ रहा होता है, वो गोल पे पहुंच गया होता है और वो अपने मन में कहता है कि अब वक्त है हमारे पहले गोल का। तभी जो बड़ा होता है वो पीछे आता है इसागी के और कहता है तेरा ध्यान किधर है, तेरा हीरो इधर है। और एक ये कह के वो जानवरों की तरह इसागी के पास आता है
लेकिन तभी जो अपने टीम सी के प्लेयर होते हैं यानी कि इसाकी की टीम के, वो भी कोऑर्डिनेट करने लग जाते हैं और वो बोलते हैं कि भाई हमें पास दे, मुझे पास दे, मैं गोल करूँगा। लेकिन तभी इसागी उनको पास करने के बदले पीछे पास करता है, जहाँ पे सब कहते हैं अबे इस पागल ने पीछे पास कर दिया, वहाँ से गोल मार पाएंगे वो। लेकिन तभी उनकी टीम का एक बंदा, जिसका नाम अभी तो नहीं पता लेकिन मैं आगे बताऊँगा आपको, वो पीछे से ही एक ऐसा शानदार गोल मारता है जिसको देख के सब हैरान हो जाते हैं। और गोल होने के बाद भी राइची इसागी के पास आता है और उसका कॉलर पकड़ता है और कहता है कि अबे ओए, अगली बार से मेरे को पास करियो वरना तेरा मोर बना दूंगा मार मार के। और अब जो होता है भाई, सेकंड हाफ का भी एंड हो चुका होता है और वो लोग मैच हार चुके होते हैं। तो अब हमें इसागी की टीम दिखाई जाती है जो कि रेस्ट रूम में लड़ रहे होते हैं। लेकिन तभी उनमें से एक बंदा आके ये बोलता है कि भाई लड़ के कोई फ़ायदा तो है नहीं, हमारे जो टोटल मैच होंगे वो होंगे 4, जिसमें से अगर कोई टीम 2 जीतती है और 2 हारती है तो उसके टोटल पॉइंट होंगे 6, और हम वैसे ही एक हार चुके हैं। तो अब हमें हायर पॉइंट की तरफ जाना चाहिए जो कि है 0.7, जो कि हमें 2 मैच जीतने और 1 मैच या तो हमें पूरा जीतना पड़ेगा या तो हमें ड्रॉ करना पड़ेगा सिलेक्ट होने के लिए। और इस तरीके से हमारे पास एक एक्स्ट्रा पॉइंट होगा जिसकी वजह से हम सिलेक्ट हो सकते हैं। अब जो इसागी होता है वो उनके बीच होता है, वो बोलता है कि अगर हम लोग सिर्फ अपने अपने लिए खेलते रहे तो फिर तो हम कभी नहीं जीत पाएंगे, हमें एक टीम की तरह खेलना पड़ेगा। स्टार्टिंग में हम सब लोग सिर्फ अपने लिए खेल रहे थे, जो कि है खुद से गोल मारना और ही सिलेक्ट होना। लेकिन जो बराव का एक गोल था उसने टीम एक्स की हेल्प करी उनको इस कॉन्फिडेंस पे लाने के लिए कि वो एक टीम की तरह भी जीत सकते हैं और सब लोग सिलेक्ट हो सकते हैं। और इस आगे बोलता है कि उस चश्मे वाले आदमी ने हमें ये रूल इसलिए बताया कि जो टॉप स्कोरर होगा वो सिलेक्ट होगा उन 3 टीम में से, इसलिए बताया क्योंकि उनमें लड़ाई क्रिएट करने के लिए, ताकि उनमें लड़ाई क्रिएट हो और वो लोग सिर्फ अपने लिए खेलें और हार जाएं, या फिर उनके लिए डिफ़िकल्ट हो मैच को खेलना। और तब वो चश्मे वाला आदमी अनाउंस करता है कि जो सेकंड मैच है वो फिनिश हो चुका है, जो कि था टीम वी और टीम वाई के बीच, जो कि जिसका स्कोर रहा है 8-0। और फिर वो चश्मा वाला आदमी ये बोलता है कि भाई अगर जो टीम हार चुकी है और जिनका आगे मैच है वो कहता है कि भाई अगर तुम्हें जीतना है तो तुम्हें अपना बेस्ट देना पड़ेगा, जो तुम्हें बेस्ट आता है, चाहे तुम फिर वो किसी भी पोजीशन में दो एज अ टीम। और बाकी थोड़ी सी मोटिवेशन देने के बाद वो चला जाता है। और इसी के साथ एपिसोड 3 का एंड होता है। और भाई अगर आप लोगों ने यहाँ तक वीडियो देख ली है तो हमारी दूसरी वीडियोस चेकआउट करना मत भूलना। सो आज के लिए इतना ही, बाय बाय।